कहाँ फंसे हो चक्कर में। ये बिहार है जातीय संगठन के चक्कर पकड़ में। तो ये जो जातीय समीकरण है भाई, आप बनिया हो, आप यादव हो, आप मेहता हो, आप जो हो, तो किसके कितने जाति संगठन, उसके उतने नंबर, सीट, शेयरिंग, ये सब के चक्कर में प्रशांत किशोर जैसा आदमी क्या सक्सेस होगा। मिराज हसन विधायक बनता है फॉरविजन का, मिराज हसन विधायक बनता है, मैं आपको वादा करता हूँ 1 महीने में उसका लाइसेंस सीज नहीं करवा दिया तो मेरा नाम मीट फैक्ट्री का मिराज हसन अगर 1 महीने में अगर हमारी सरकार जनस्वराज की बन जाती है बिहार में, अगर मैं विधायक चुन जाता हूँ तो 1 महीने के अंदर उस लाइसेंस को मैं रद्द करवा दूंगा, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। सरकार जब बनती है तो सरकार के द्वारा जो नियम कानून कायदे विधानसभा पारित करती है वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए चुनाव के समय में सजग रहना बहुत जरूरी है कि आप किस पार्टी को, किस आइडियोलॉजी को, किसको विकास के लिए वोट कर रहे हैं। वस्तु स्थिति विकास ही है। विकास का मतलब डेवलपमेंट, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपके भविष्य का डेवलपमेंट क्या है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस बार चुनावी अखाड़े दंगल की, तो इस बार एक नया पार्टी, न्यू एंट्री हुई है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। वह है जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी की। फर्स्ट टाइम बिहार विधानसभा में ये चुनाव लड़ेंगे और आज ये परिचय के मोहताज तो है नहीं, बिहार में सब कोई जानता है और कई पार्टियों को तो इन्होंने चुनाव भी लड़वाकर जिताया है। आज हमारे साथ बैठे हुए जन स्वराज पार्टी से अनुमंडल अध्यक्ष मिराज हसन जी, जो यंग चेहरा है, समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक व्यक्तित्व छवि रखते हैं और भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं जन स्वराज से। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि जन स्वराज की जो एंट्री हुई और जो ये काम नजर आ रहा है फारबिसगंज विधानसभा में, मेहनत, काम से हम बोले तो मेहनत, जो ये मेहनत कर रहे हैं, वो क्या इनको लगता है कि ये जीत की ओर बढ़ जाएंगे? सबसे पहले तो दुबे भैया आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गठबंधन जो है एक दूसरे के पूरक है। हम लोग वोट क्या करते हैं, आधे उधर हो जाते हैं, कुछ इधर हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जनता की ये हो रही है, सबसे बड़ा खामियाजा हम लोग को ये भुगतना पड़ रहा है कि हम लोग इन 2 गठबंधन के बीच में फंस गए हैं। या तो आप भाजपा को वोट करेंगे, उनके गठबंधन करेंगे, एनडीए करेंगे, या गठबंधन महागठबंधन करेंगे। तो मुद्दा यह है कि अगर हमको भाजपा को वोट नहीं देना है तो हमारी मजबूरी है महागठबंधन को वोट देना, और हमको महागठबंधन को नहीं देना है तो हमारी मजबूरी भाजपा को। तो ये मजबूरी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आके एक चैलेंज कर रहे हैं, और चैलेंज ही नहीं कर रहे, बड़ी मजबूती से जो है यहाँ कदम रखे हैं। और इस तिलिस्म को जो है हम लोग इस बार 2025 में तोड़ देंगे, क्योंकि बिहार अंधकार से भर चुका है, निराशा से भर चुका है, नाउम्मीदी इतना ज्यादा आज के युवाओं और लोगों में और आम लोगों में है, आप बता नहीं सकते हैं। आप भली भांति जानते हैं। आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है यहाँ ब्लॉक, अनुमंडल और सरकारी कार्यालयों में हो रहा है। एक जमाने में हम सुनते थे कि डाकू जो है कहीं पे आके अब टैक्स लेते थे, फिर उसके बाद गुंडों का एक भाई लोगों का एक समय आया। लेकिन आज जो समय है, आज सरकारी कार्यालयों में, ऑफिसों में जो हमारे जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो सरकारी बाबू बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसी डाकू और गुंडों को जो है एक तरह से जो है बराबरी कर रहे हैं। आप जाइए यहाँ पे, आप जमीन का मामला बड़ा दिक्कत हो रहा है बिहार में। अब आपने फॉरबिसगंज विधानसभा भी बिहार में, अब जमीन का किसी भी मसले पे जाइए, दाखिल खारिजी ले लिए, सब कुछ आपको के बिना पैसा का आपका समय पे काम नहीं होगा। इसका मतलब भ्रष्टाचार पे आप बात करना चाह रहे हैं? सरकारी भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पे। और माननीय नीतीश कुमार जी जो है, जब कहते हैं कि एनडीए वाले कहते हैं कि महागठबंधन जंगल राज था, तो आज कौन सा मंगल राज है? आज भी तो वही जंगल राज है। पहले बाहर के लोग जंगल राज करते थे, अपराधी गुंडों का वो पूरा जाल बिछा था। आज आप सिस्टमेटिक जंगल राज कर रहे हैं। चलिए सिस्टमेटिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका एक पहला आरोप है जंगल राज है, दूसरा है जंगल राज, सरकारी अफसरशाही है। चलिए, आप जनता है, आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या इनका कहना ठीक है कि सरकारी जंगल राज है कि नहीं है। अब प्रश्न होता है कि आप यंग हैं और चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आपकी पार्टी क्या देगी इस विधानसभा में जनता को
क्योंकि नीतीश कुमार तो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। अभी 10,000 रुपये देख लीजिए रिसेंटली जीविका के माध्यम से, साथ में बिजली फ्री है अभी 125 यूनिट, और बहुत सारी है योजनाएं चल रही हैं उनकी। ये तो चुनावी रेवड़ियां हैं कहिए या योजनाएं कहिए या जनता के लिए कहिए, चुनाव के समय में ऐसी बरसात होती है, ये आगे कंटिन्यू रहती है नहीं रहती वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपकी पार्टी क्या रेवड़ी देने वाली है जनता को? रेवड़ी की बात जहां तक की आप, तो यही एनडीए सरकार और यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सदन में बोले थे कि हम फ्री की रेवड़ियां जो है हम लोग नहीं बांटेंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड है, अब कोई भी आम आदमी जाके देख सकता है कि इन्होंने कहा था कि फ्री की रेवड़ियां हम लोग नहीं बांटेंगे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? जब आप इतना अच्छा काम किए हैं, जब आप विकास पुरुष हैं, तो 2020 से 25 में आपका काम का कोई तोड़ नहीं है, तो फिर फ्री की रेवड़ियां बांटने की क्या जरूरत पड़ गई? और दूसरी बात कि अभी आप बोल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन बढ़ा है 1100, 400 से 1100 का। आप ऑन द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए जब से जन स्वराज बिहार में कदम रखी है, जो भी 6 महीने 1 साल से, हमारे घोषणा पत्र में है कि वृद्धा पेंशन जो है 2200 होना चाहिए। ये जन स्वराज का दबाव है तब जाके 1100 करना पड़ गया। ये जन स्वराज का दबाव है तब जाके आपको कुछ 125 मीटर बिजली फ्री करना पड़ गया। ये जन स्वराज का दबाव है कि आज विपक्ष में राजद भी पलायन के मुद्दे पे बोल रही है। खुद भी 15 साल सरकार में थे और 20 साल से ये नीतीश कुमार एनडीए भाजपा सरकार में है। तो ये पलायन को रोकने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो फिर आप किस मुंह से पलायन की बात करते हैं आप? अच्छा, मिराज हसन से अगर ये बात पूछा जाए कि आप भावी उम्मीदवारी भी अपनी रखते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, तो अगर फारबिसगंज विधानसभा में उनको मौका मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है, तो उनको क्या ऐसी समस्याएं नजर आ रही है जिस पे वो काम करके जनता को सुविधा देंगे? जहां तक फारबिसगंज का बात है, फारबिसगंज को 2 कैटेगरी में मानता हूं मैं। एक नगर परिषद फारबिसगंज जो हमारा बाजार है जहां व्यापार होता है, एक फारबिसगंज जो गांव का क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है। नगर परिषद आप भी जान रहे होंगे, 20 साल 30 साल 40 साल पहले तक यहाँ कई फैक्ट्रियां होती थी, तेल की फैक्ट्रियां होती थी। बहुत सारे बड़े बड़े कारोबारी थे, बनिया भाई थे, मारवाड़ी भाई थे। उस समय सीमांचल के मतलब समझ जाइए एक प्रमुख सेंटर था व्यापार का, पहला नहीं तो दूसरा जरूर था ये नेपाल बॉर्डर पे। और या दूर दूर से लोग, सुपौल से, पूर्णिया से, कटिहार से लोग, नेपाल से भी लोग आते थे। बाजार के नाम से फारबिसगंज को जाना जाता, बहुत जाना जाता था। आज आप देख लीजिए फारबिसगंज कहाँ हो गया, एक छोटा सा सिकुड़ रहा है धीरे धीरे। रोड नाली अंग्रेज के टाइम जितना बड़ा रोड था आज भी उतना ही, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। 18 होगा तो 19 हुआ होगा। तो हम चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 35 साल आप देखेंगे, 35 साल से फारबिसगंज का विधायक जो है भाजपा से विधायक है। सिर्फ एक बार अगर छोड़ दिया जाए, 2000 से 2005 तक का छोड़ दिया जाए, जहां तक मैं अनुमान है 2000 से 2005, तो यानी 35 साल से भाजपा का विधायक है। आपका शहर बाजार खत्म हो रहा है। आप कभी मार्केट में बाढ़ नहीं आता था और मार्केट में बाढ़ आने लगा। बिना बाढ़ का मतलब क्या, मतलब बाढ़ का पानी, बारिश का पानी जमा, बारिश के पानी से जो है बाढ़ आया। कहीं बाढ़ नहीं आता, आपके मोहल्लों घरों में बाढ़। तो कौन सी प्लानिंग की गई? अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ भाजपा के विधायक थे 30 साल से 35 साल से है, तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और सरकार में भी 11 साल से केंद्र में है और 20 साल से कहीं ना कहीं वो सरकार बिहार में भी सरकार में है। तो हमारा मानना है कि बाढ़ पे जो वाटर सिस्टम हमारा होना चाहिए, वाटर का एक अच्छा से चैनल होना चाहिए, बड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। और बड़े लेवल पे जो है इसको पानी कहाँ से, वाटर चैनल हो गया, रोजगार के लिए फैक्ट्रियां हो गई, और कौन से मुद्दे? और मतलब सदर रोड को जो है चौड़ीकरण भी नहीं, बिल्कुल डबल होना चाहिए। जिस तरह से भी करे, रेलवे से जमीन ले, जैसे भी ले, सरकारी जमीन जितना है उसको कम से कम 1.5 गुना तो करना होगा। उस 10,000, 12,000, 13,000, 8,000 की नौकरी करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। और ट्रेनों में जो जानवरों की तरह भरकर जाते हैं, बस में जानवरों की तरह भर के जाते हैं। हमारा ये मानना है कि जब संविधान हमें, जब ईश्वर ने हमें बराबर बनाया, तो उसी तरह संविधान भी हमको इजाजत देता है कि हर आदमी बराबर है देश के संविधान के नजर में। तो 10,000, 12,000 अपने कम से 2 टाइम 3 टाइम के लिए इस तरह से कष्ट से जीवन जी रहा है, अपने बच्चों और बीवी से दूर हो रहा है, अपने घर वालों से दूर हो रहा है। कोई उनके घर में कुछ दुर्घटना हो जाता है, वो आ नहीं पाते हैं, हमारे पिताजी को चिता नहीं दे पाते, छोटे बच्चों को देख नहीं पाते। आप सोचिए, क्योंकि मैं भी बाहर रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में पढ़ा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, वहाँ पे जॉब किया हूँ, तो मैं देखता था। हालात को समझते हैं आप? हालात को मैं समझता। एक बात करके रुकूंगा आपको, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ फंसे हो चक्कर में?
ये बिहार है जातीय संगठन के चक्कर पकड़ में। तो ये जो जातीय समीकरण है भाई, आप बनिया हो, आप यादव हो, आप मेहता हो, आप जो हो, तो किसके कितने जाति संगठन, उसके उतने नंबर, सीट, शेयरिंग, ये सब के चक्कर में प्रशांत किशोर जैसा आदमी क्या सक्सेस होगा? आपको क्या लगता है? आप मेहनत से क्या नहीं हो सकता है? थोड़ा सा भरोसा चाहिए लोगों को। मैं अपने पर्सनली बात कर रहा हूँ, हम लोग, हमारे जैसे युवा लोग बड़ा नाउम्मीद हो गए थे। जदयू में मैं जिलाध्यक्ष था, बड़ा नाउम्मीद हो गया था हो क्या रहा है। मतलब कि पार्टी को संगठन में लोग भी नहीं चाहिए, आज के डेट में लोग नहीं चाहिए, क्योंकि एक पार्टी एक चेहरा बेस्ड हो गया। मोदी जी को वोट देना है, नीतीश जी को देना है, लालू जी को देना है, बाकी जितने हैं सब जो है बंधुआ मजदूर है। जो सच्चाई है, आज मैं युवाओं को देखता हूँ, मैं खुद भी उस लाइन में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद भी उस लाइन से गुजरा हूँ, आज भी हूँ। झंडा डोना का मैंने बिछाना झंडा, लड़कपन से जो है बुढ़ापा आ गया, लेकिन अनुभक्ति का चश्मा नहीं हट रहा है। लेकिन आज का जो युवा है, जो हम लोग अब जाके देख रहे हैं, लोगों में एक जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं, और लोगों में एक नेचुरली जो है, जो एक आग था सीने में, वो आग जल उठा है, और अंधेरा देखिएगा दूर होगा, रोशनी। चलिए, सीने में आग जल उठी है, यंग चैप हैं, ये कहना है इनका। लेकिन एक चीज जानना है आप दर्शकों को भी, और फारबिसगंज से आप चुनाव की मंशा रखते हैं, यहाँ 1,15,000 से 20,000 मुस्लिम वोटर है, और अगर मुस्लिम वोटर एज ए आपको मिलता है टिकट, तो कहीं ना कहीं उस वोटिंग में 60-70% वोटिंग होने की चांसेस है, 75-70 हजार। तो वो 60 वोट है, वो आपका रिजर्व होगा। क्या आप मानते हैं इस बात? एक मुस्लिम वर्ग से आते हैं तो एक अलग अटैचमेंट होगा मुस्लिम, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारा मानना यह है कि अगर लोगों को परिवर्तन चाहिए तो हिंदू मुस्लिम सभी जातियों को मिलकर जो है वोट करना होगा। और जहां तक मुस्लिम वर्ग की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम वर्ग की आप बात करें तो उस पर भी हमारा कुछ स्टैंड है। तो मुसलमान पूरे बिहार में 18 से 20% है, मतलब 18 to 20% है, ये फिक्स है। और यादव भी समथिंग उतने हैं। हाँ, यादव 15-16% है। कहना ये चाहते हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं? नहीं, मैं यादव और मुस्लिम की लड़ाई नहीं लगाना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि हर समाज का उद्यान होना चाहिए। हर संविधान में हिस्सेदारी के बाद हर सामाजिक समीकरण को, उनकी आवाज को मजबूत करने की जरूरत है। मेरा वो मानना नहीं, कतई मानना नहीं कि यादव और मुस्लिम को लड़ा दिया जाए, या अति पिछड़ा सवर्ण दलित को जो आपस में बैर किया जाए, यह हमारा कतई मानना नहीं है। हमारा मानना यह है कि हर समूह, हर जाति, छोटी से छोटी कम्युनिटी क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी कम्युनिटी क्यों ना हो, उसकी आवाज सदन में होनी चाहिए और हर पार्टी में होनी चाहिए। हमारा मानना यह है कि मुसलमान, जो बिहार का मुसलमान है, करीब 20 साल या 25 साल या 30 साल मान लीजिए, लालू जी को वोट कर रहा है। कांग्रेस से शिफ्ट होकर लालू जी को वोट कर रहा है। और लालू जी 15 साल अगर बिहार में अगर हुक्मरानी किए हैं, तो 10 साल तो मुसलमानों को बदौलत की, ये आपको सब मानते हैं। और तेजस्वी यादव अगर नेता प्रतिपक्ष हैं, तो मुसलमानों का एहसान पे नेता प्रतिपक्ष है। तो उस एहसान को वो चुका नहीं पाए हैं, ये सच्चाई है। और जब 2015 में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब महागठबंधन में जब उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे, सबको लग रहा था, तब जो है तेजस्वी यादव जो नए उस समय विधायक थे, उनको बना दिया गया है। मेरा कोई उसमें नहीं है, उनको क्यों नहीं बना पाए, उनकी पार्टी है वो जिनको बनाए। लेकिन हमारा मानना है कि जो एक समूह, एक धर्म, एक जाति जो आपको 30 साल 35 साल से ईमानदारी से आपके साथ खड़ा है, आपने उनको कहां पे बिठाया है? होना तो ये चाहिए था कि आपको बैक होकर किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। अगर कोई जाति, कोई लोग, कोई समूह अगर किसी के लिए ईमानदारी है, तो आपको भी ईमानदारी दिखाने की जरूरत है। आप शहाबुद्दीन साहब का आप देख लिया, इसमें शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहा हूँ, जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब है, इसमें मेरा कोई मत नहीं, वो अच्छे थे बुरे थे उससे मुझे लेना देना नहीं, लेकिन वो राजद के लिए ईमानदार थे। और राबड़ी, जब लालू जी जेल गए थे राबड़ी जी की सरकार बनाने में, उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल होता है, डेथ होता है, मृत्यु होती है दिल्ली में, माननीय लालू यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी दिल्ली में ही रहते हैं और उनको देखने तक नहीं जाते हैं। उसामा साहब भी वहीं पे थे, उम्र कम थी उस समय, और अभी भी कम, उस समय और कम थी। उन्होंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो हम लोग को मालूम है। अगर नहीं भी की तब भी आपको जाना था वहाँ पे, आपके बहुत बड़े नेता थे। जब उनके डेथ हो जाता है, जब लोगों का जो है
गुस्सा जब निकलता है सिवान साइड 2-4 जिला से, तब आपको एहसास होता है कि अब तो गलती हो गई है। तो हम लोग या बिहार की जनता भूली नहीं है वो सब बात। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी संगठनात्मक पार्टी है, संगठन में दम है, वाकई दम है उनके संगठन में। उस संगठन चुनाव विधायक नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है और काफी पुरानी संगठन है और घर में जुड़ी हुई, घरों घरों में जुड़ी हुई संगठन है, तो उससे आप कैसे लड़ पाइएगा? करीब 40 से 50 साल का उनका मेहनत है, तब जाके आज वो सत्ता पे है। सत्ता में आने का तो अलग बात है कि उन्होंने सत्ता का बड़ा बुरी तरीके से दुरुपयोग किया है। उस काम तो बहुत सारा, मैं तो कह रहा हूँ काम ही नहीं किया भाजपा के विधायक ने। भाजपा के विधायक ने 5 काम, कोई बढ़िया काम बता दे कि भाजपा के विधायक ने। मैं किसी पर्सनली एक विधायक की बात नहीं कर रहा, 30 साल से 35 में एक 5 साल हटा दिया, 30 सालों से भाजपा के विधायक ने कोई खास काम किया हो तो बता दें। हाँ, भाजपा के विधायक के आने से यह हुआ कि सरकारी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मतलब कि जो आम जनता है, जो एक जनप्रतिनिधि जिसको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं जाके जो है नौकरशाह के साथ खड़ा हो गया। ये बड़ा समय मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि वैसा काम जो भाजपा बोलती है कि हम करेंगे और सत्ता में अगर नहीं करती है, आपके सामने आज कितने भाजपा के विधायक अपने जिला में कितने होंगे? 3 या 4 होंगे। 3 या 4 होंगे। 30 साल से फारबिसगंज में भाजपा के विधायक है और यही भाजपा के लोगों ने मीट फैक्ट्री का यहाँ पे लाइसेंस देने का काम किया है। भाजपा के लोगों ने एनडीए सरकार ने, जिसमें भाजपा भी शामिल है, एनडीए सरकार ने मीट फैक्ट्री का लाइसेंस दिया है और जनता के पास क्या कहती है कि हम इसके खिलाफ हैं। आंदोलन भी वही करती है, लाइसेंस भी वही देती है। और एक छोड़िए, जितना ज्यादा भाजपा का विधायक बढ़ रहा है, मीट फैक्ट्री का जो है ना रेशियो उस हिसाब से बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड आप जाके देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप लाइसेंस भी मीट फैक्ट्री का आप ही दो, सारा माल आप ही खाओ, हम नहीं बोले, लोगों में जो चर्चा है, और उसके बाद उसका रोना भी आप ही रो। मतलब ये कैसे, मतलब सिक्का के दोनों पहलू जो आप ही रखोगे, तो जनता इतना बेवकूफ नहीं है। और जनता, क्या जन स्वराज आएगी तो क्या ये मीट फैक्ट्री बंद कराने की मंशा है उसमें? मेरा ये मानना है कि एक तो मीट फैक्ट्री आप जो है गांव में खोल दी है, ठीक है। आप क्या देख के खोले मुझे नहीं पता, किस हिसाब से खोले, एनडीए के लोगों ने किस हिसाब से मीट फैक्ट्री को दिनों दिन बढ़ा दिया वो हमको नहीं पता। लेकिन वहां पे आप जाइएगा, मीट फैक्ट्री का अब वातावरण इतना दूषित हो गया है, जो सच्चाई है। क्योंकि यहाँ पे मीट फैक्ट्री के नाम पे भाजपा दोहरा रवैया अपनाती है। एक तो लाइसेंस देती है, ऊपर से यहाँ जो है कुछ लोगों को भड़काती है कि हमारा काम नहीं है, और जब आपका काम नहीं है तो 1 से 4 फैक्ट्री होगी। आप 30 साल से विधायक, कौन सा मतलब किधर सोए हुए थे आप? या तो आप अंधे हैं, या आप कुछ देखना नहीं चाहते हैं, या जनता को बहुत बेवकूफ समझते हैं। मेरा ये मानना है कि मीट फैक्ट्री वहाँ खुला है, ठीक है, उनका सरकारी सिस्टम में है कि आपको किस तरह डिस्पोज करना है चीज़ों को। और आज ये भी देख लीजिए, एनडीए सरकार में 11 साल से भाजपा है, देश में भी है और बिहार में भी है। बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे। आपको रुपया प्यारा है, आपको सामाजिक सौहार्द प्यारा नहीं है। आप धर्म के नाम पर ढकोसला करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। इसीलिए हम लोगों से कहना है कि जाति पाति अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल ना भटके। अगर इसमें भटकते रह गए जैसे अब तक भटकते रह रहे हैं, यही अफसरशाही हावी रहेगा और हम दर्द में भी रहोगे लेकिन बोल नहीं पाओ, किससे बोलोगे। ये ऑप्शन अभी जनस्वराज आपको दे रहा है कि आप उस दर्द को दूर करो, मरहम हम देंगे। तो और दूसरी बात जो आपने कहा कि आप लोग आएंगे, हम ये कह रहे हैं कि अगर मिराज हसन विधायक बनता है, फारबिसगंज का मिराज हसन विधायक बनता है, मैं आपको वादा करता हूँ 1 महीने में उसका लाइसेंस सीज नहीं करवा दिया तो मेरा नाम मीट फैक्ट्री का मिराज हसन अगर 1 महीने में अगर हमारी सरकार जनस्वराज की बन जाती है बिहार में, अगर मैं विधायक चुन जाता हूँ तो 1 महीने के अंदर उस लाइसेंस को मदद करवा दूंगा, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। क्योंकि हिंदू भाइयों का जो है जो भाजपा जो अब तक हिंदू भाइयों से खेल रही है उनके जज्बातों से, एक तरफ लाइसेंस दे रही है, दूसरी तरफ उसका वो नाटक कर रही है, उस नौटंकी को हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए, ये थे हमारे मिराज हसन जी जो जन स्वराज पार्टी से संबंध रखते हैं और भावी भी प्रत्याशी भी अपने आप को कहते हैं और चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, यंग हैं। अब जनता को डिसाइड करना है कि वोट
देना किसे है। इस तरह से बने रहे टाइम भारत के साथ। नए खबरें चुनाव से जुड़े हुए लगातार हम आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।